सभी भैया बहनों को हरिओम। हम पाठ 3 हमारी बदलती पृथ्वी के बारे में पढ़ रहे थे, जो भूपटल पर अनेक आकृतियों का निर्माण होता है। आज हम कुछ आकृतियों के बारे में पढ़ेंगे। अब देखना, जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। नदी के इन्हीं बड़े मोड़ों को विसर्प कहते हैं। विसर्प नदी के नाम से जानी जाती है। इसके बाद विसर्पों के किनारों पर लगातार अपर्दन या निक्षेपण हो जाता है, यानी कटाव होता रहता भूमि का। विसर्प लूप के सिरे निकट आते जाते हैं। समय के साथ विसर्प लूप नदी से कट जाते हैं और अलग अलग झील का निर्माण करते हैं, जिसे हम चाप झील के नाम से जाना जाता है। नदी के उत्थित तटों को तटबंध कहते हैं। समुद्र तक पहुँचते पहुँचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है तथा नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है। जब ये नदी अनेक धाराओं में विभाजित होती है तो ये नदी वितरिका के नाम से जानी जाती है। किसके नाम से जानी जाती हैं? वितरिका के नाम से जानी जाती है। यहाँ नदी इतनी धीमी हो जाती है कि ये अपने साथ लाए मलबे का निक्षेपण करने लगती है। प्रत्येक वितरिका अपने मुहाने का निर्माण करती हैं। सभी मुहानों के अवसादों को संग्रहण से डेल्टा का निर्माण होता है। जब मिट्टी कट कट के आती है, इकट्ठी हो जाती है, तो वहाँ पर क्या बन जाता है? डेल्टा बन जाता है। जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती हैं। नदी के इन बड़े मोड़ों को विसर्प कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विसर्प कहा जाता है। अब चाप झील किसे कहते हैं? विसर्प के किनारों पर लगातार अपरदन शुरू हो जाता है। समय के साथ विसर्प लूप नदी से कट जाते हैं और एक अलग झील बन जाती है, जिसे चाप झील के नाम से जाना जाता है। अवसाद क्या होते हैं? अवसाद क्या होते हैं? नदी के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी को अवसाद कहते हैं। इससे समतल उपजाऊ मैदानों का निर्माण होता है। वितरिका क्या होती है? जब एक नदी बहते बहते अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है तो वितरिका नदी के नाम से जानी जाती है। डेल्टा क्या होता है? नदी द्वारा मुहानों पर अवसाद इकट्ठा हो जाते हैं, जिससे किसका निर्माण होता है? डेल्टा का निर्माण होता है। आज का गृह कार्य है, अवसाद किसे कहते हैं? सभी भैया बहन इस प्रश्न का उत्तर तथा नोट्स को फेयर कॉपी में लिखेंगे और ऑनलाइन कॉपी वापस भेजेंगे। जय हिंद।